बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेहत की बात डॉक्टर सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और उम्मीद है आप लोग हमारी वीडियोस को जो है वो लाइक कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि अच्छी चीज़ जो है वो फैलाना भी एक सदका होता है। आप लोगों को भी इसका सवाब जो है वो रहती दुनिया तक मिलता रहता है। आज हम खजूर पे बात करेंगे। जी हाँ, ये बहुत ही ताकतवर जो है, इसको फ्रूट भी कह दें तो कोई मज़ाइका नहीं है और ये सदाबहार है और 12 महीने जो है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो खाया जाता है। अरब अमारात की तरफ मेरा ट्रैवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, साल में कई मरतबा मुझे वहाँ पे जाना होता है और इतनी ज़बरदस्त खजूरें वहाँ पे मिलती हैं और लोग 12 महीने जो हैं वो पूरा प्याला भर भर के जो है वो खजूरें खा रहे होते हैं। हमारे मुल्क में पता नहीं क्यों लोगों का कंसेप्ट है कि ये सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में हमने खानी है और गर्म बहुत होती हैं। ये हमने अपने ज़हन में बड़ी चीज़ें रखी होती हैं कि ये चीज़ ठंडी है, ये चीज़ गर्म है। तो भाई ऐसा नहीं होता। आप ये देखें कि इन ममालिक की जिनकी मैंने बात की है ये बहुत गर्म ममालिक हैं और वहाँ पे ये बहुत उम्दा किस्म की खजूरें जो हैं वो पैदा भी होती हैं। आप लोगों को आज इनके हम फ़ायदे बताते हैं कि आप कब और कैसे इन खजूरों को इस्तेमाल करें। जिन लोगों को शुगर नहीं है वो 3 से 5 खजूरें तादाद में हमेशा खजूरें खाएं, सुन्नत भी है और आप लोगों को बहुत फ़ायदा भी होगा, मज़ा भी आएगा। आपके मसल्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे रहेंगे। मल्टी विटामिन जो है वो हम बहुत खाने के आदी हैं और यंग एज में ही जो है वो मल्टी विटामिन जो है वो हम खाना चाहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमारी बॉडी जो है आजकल सुन्न हो रही है, ताकत नहीं है, सुबह उठा नहीं जाता। तो भाई आप तो बिल्कुल अभी यंग हैं और 40-50 साल तक मैं समझता हूँ कि जब आपकी एज इतनी हो जाए 40 के बाद आपको मल्टी विटामिन की तरफ जाना चाहिए। 40 से पहले बिल्कुल अपने आप को जवान आप लोग समझें। वैसे तो 50 वाला भी जवान होता है। तो कोशिश करें कि आपने खजूर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोग खाएं। अगर आपको शुगर नहीं है, अगर शुगर है तो 1 खजूर डेली खाएं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर ज़्यादा ताकत लेना चाहते हैं तो 5 खजूरें जो है उसकी गुठली निकाल लें और छोटी छोटी सी उसको काट के रात को 1 गिलास में भिगो दें, ऊपर से ढाँप दें, सुबह जो है वो पानी भी पिएँ और खजूरें भी खाएं। आप देखेंगे विद इन 10 डेज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो ताकत जो है वो आएगी। क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो सारा दिन रोटी ही खा रहे होते हैं और कुछ नहीं उनको पता होता कि हमें अल्टरनेट भी चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत खानी चाहिए। अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा नेमतें हैं और ये नेमत तो ऐसी है कि 12 महीने आपके घर में होनी चाहिए और ये ख़राब नहीं होती है। आप कोशिश करें कि रोज़ाना की बेस पे ख़ुद भी खाएं। इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है और बहुत ज़्यादा आयरन है जो कि आपके दिल को, आपके हीमोग्लोबिन को जो है वो बहुत अच्छा करता है। तो रेगुलर बेस पे कोशिश करें कि अपने घर से खजूर को ख़त्म ना होने दें। और यही नहीं कि सिर्फ आपने रमज़ानुल मुबारक में जो है वो इसको खाना है, आम दिनों में ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। फिर मैंने पानी वाला आपको बताया है वो आप यूज़ करें। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमारी के बाद जब सेहतमंद होते हैं, 1-2 महीने अगर खुदा न खास्ता आपको किसी बीमारी ने घेर लिया या कोई ऐसा बुखार आपको आ गया कि जो इतना ज़्यादा टाइम ले गया, उसके बाद वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में कोशिश करें जब आपको बहुत ज़्यादा बीमारी हो उसमें खजूर नहीं खानी चाहिए। ये बड़ी अहम बात मैंने आप लोगों को बताई है कि बहुत ज़्यादा अगर आपकी बीमारी चल रही है तो उसमें आप खजूर ना खाएँ। जब आप बीमारी से सेहतयाब हो जाएँ फिर आप सुबह कोशिश करें कि अपने नाश्ते से पहले जो है वो आपने नीम गर्म दूध लेना है। ठंडे दूध का जो है वो फ़ायदा नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को जो है वो तंग करता है, रेशा बनता है, चेस्ट इन्फेक्शन करता है। गर्मी हो या सर्दी हो हमेशा नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें। ये आपका जुज़े बदन बनता है। इसमें जो है वो चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, शहद का इस्तेमाल करें ताकि ये दूध जो है आपकी बॉडी को, आपकी हड्डियों को जो है वो फ़ायदा दे सके। अगर चीनी यूज़ करेंगे तो ये आपकी बॉडी से वैसे ही निकल जाएगा। इसको कोशिश करें कि आप लोग जो है वो ना यूज़ करें। मैं तरीका बताने लगा हूँ कि इसका खजूर का जो शेक है वो आप किस तरह बनाएंगे और ये आपके विद इन 10 और 15 डेज़ में आप देखें कि जो आपकी 2 माह में इतनी ज़्यादा तवानाई जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला वो बहाली की तरफ आएगी। और इसको अगर आप रेगुलर अपनी डाइट में सुबह ब्रेकफास्ट से पहले अगर आप ले लेते हैं तो ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा करेगा। नीम गर्म दूध 1 पाव लेंगे आप, इसमें 5 खजूरें गुठली निकाल दें, 5 अदद बादाम, 1 चम्मच शहद, 1 केला। इसको आप शेक करके जो है वो आप नाश्ते से 1 घंटा पहले जो है नमाज़ पढ़ने के बाद अगर आप लेना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो आपको
توانائی دے گا، آپ کی صحت کو جو ہے وہ بحال رکھے گا۔ جن لوگوں کو شوگر ہے وہ اس کا استعمال نہ کریں، تاکہ خدا نہ خواستہ شوگر بہت زیادہ ہو جائے تو کہیں نہیں ہمیں تو ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ بتایا۔ تو میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ مسائل جو ہیں وہ بڑھ نہ جائیں، کیونکہ ان کنٹرول شوگر جو ہے وہ زیادہ چل رہی ہوتی ہے۔ بہت ہی کم لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں اور اپنی شوگر کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی ہماری کھجور پہ۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کھجور کو جو ہے ریگولر اپنی خوراک میں، ڈائٹ میں آپ رکھیں، اور اجوا کھجور کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ دل کے مریضوں کے لیے بہت اچھی ہے۔ 7 کھجور جو ہے پورا ہفتہ اگر آپ کھائیں تو یہ آپ کے دل کو جو ہے وہ بہت زیادہ توانائی دیتی ہے، اور گٹلی سمیت اس کو چبا کے اگر آپ کھائیں گے تو بند شریانیں بھی جو ہے وہ کھل جاتی ہیں۔ اور بہت ساری ادویات اب آپ ٹی وی ایڈز میں دیکھتے ہیں کہ اس سے بنتی ہیں، تو آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ اجوا کھجور جو ہے اب تو ہمارے پاکستان میں بھی مل جاتی ہے اور اسی بھاؤ میں جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو آپ اس کو 7 دن جو ہے وہ کھا کے تھوڑا وقفہ کریں، پھر 7 دن کھا لیا کیجیے 7 دانے، تو یہ بہت زیادہ دل کی بیماریوں کو جو ہے رفع کرتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی ہے اس کھجور کو، تو آپ لوگ ضرور یوز کریں۔ بہت ساری امبر ہے، وہ بھی بہت ذائقے میں اچھی کھجوریں ہیں، مارکیٹ میں بہت ساری اویلیبل ہوتی ہیں۔ آپ لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ تو بے شمار جو ہیں وہ کھجوریں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہاں سے آپ صاف ستھری کھجوریں جو ہیں وہ لا کے گھر میں اگر سٹاک کر لیں گے تو کوئی بات نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ریگولر بیس پہ ان کو دیکھتے رہیں کہ کیڑا تو نہیں لگا، تو صاف ستھری دھو کے اگر آپ رکھ لیں گے روزانہ کی بنیاد پہ 3 سے 5 کھجوریں جو ہیں وہ آپ لوگ استعمال کریں۔ امید ہے آج آپ لوگوں کو کھجوروں سے متعلق جو ہے وہ کافی آگاہی سننے کا موقع ملا ہوگا۔ آئندہ بھی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سجاد کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔